पंजाबी की एक मिसाल है, बुए आई जांजू ते बिनो कुड़ी दे कान ने। मतलब बारात दरवाजे पर खड़ी है और दुल्हन को जेवरात पहनाने के लिए उसके कानों की छिदवाई हो रही है। इससे भी बदतरीन सूरत हाल हमारे सो कॉल्ड सियासतदानों की है। बारशू सलाबों से पहले ये कुछ नहीं करेंगे, ना कोई बयान देंगे और ना कोई कैमरा लेके आएगा। जिस दिन बच्चे पानी में बह जाएंगे, जिस दिन सड़कें दरिया बन जाएंगी, अपने मनहूस थोबड़े लेकर सफेद कपड़ों में फोटोग्राफरों के साथ मरने वालों के दरवाजों पर आ जाएंगे और कहेंगे कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपको अमदाद दिलाएंगे। इंसान होने के बाद ये जाली मसीहा बन के आने वाले जोकर से कोई ये तो पूछे कि आप पहले कहाँ थे। बाबा जी हुजूर हज़रत मियां साहब सच ही कहते हैं कि ये लीडर्स नहीं बल्कि जोकर्स हैं, हरूपिये हैं, जो गरीब आवाम की नहीं बल्कि अपनी औलादों की फिक्र करते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर भी वजहदार सियासतदान तलाश करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे हर तरफ यही जोकर और बहरूपिये नजर आते हैं, जो नस्ल दर नस्ल मुल्की वसाइल को नोच रहे हैं। ये मेरी जैसी नस्ल को क्या सबक दे रहे हैं, जो खुद बेईमानी और चोर तरीके से हुक्मरान बने हैं। ये जाली वोटों से बनने वाले हुक्मरानों से मेरी जैसी नस्ल क्या सीखेगी। और मुझे अफसोस होता है इन जाली हुक्मरानों के मानने वालों पर, तो वो सब कुछ जानने के बावजूद इनके लिए भंगड़े डाल रहे हैं, बदतरीन शख्सियत परस्ती की मिसाल पेश कर रहे हैं। बाबा जी हुजूर हज़रत मियां साहब फरमाते हैं, बुत परस्ती से बदतरीन है शख्सियत परस्ती। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, शख्सियत परस्ती छोड़ दो, इन जोकर्स और बहरूपियों के लिए भंगड़े डालना छोड़ दो, इनको इनकी औकात में रखो ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। इन बेहरूपियों और जोकरों से उम्मीदें रखना छोड़ दो कि ये सैलाब आने से पहले, बारिशें आने से पहले, ये सड़कें ब्लॉक होने से पहले गरीब आवाम के लिए कुछ करेंगे। इसे जितनी जल्दी हो सके अपनी और अपनी नस्लों की जान छुड़ाएं, नहीं तो ये अपनी आने वाली नस्लों को भी आप पर मुसल्लत करते जाएंगे।